Hello बच्चों, let's read the question. The question says when cell is placed in 0.25 molar concentrated sugar solution, there is no change in it. So the external solution is called dash. बेसिकली यहाँ पे हमें क्या दिया है कि एक सेल है, इसको हमने 0.25 मोलर कॉन्सेंट्रेटेड शुगर सोल्यूशन में रखा हुआ है, लेकिन उसमें कोई भी बदलाव नहीं है. तो जो एक्सटर्नल सोल्यूशन है वो क्या होगा ये हमें बताना है. ऑप्शंस में हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं, लेकिन हमें सबसे पहले की कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है एंड देन हम जो है ऑप्शंस को देखेंगे. की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, यहाँ पे हम सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो जब भी हम सॉल्यूशंस की बात करते हैं बच्चों, तो कितने तरीके के सॉल्यूशंस है, 3 टाइप्स हैं सॉल्यूशंस के दैट अकर इन योर बॉडी बेस्ड ऑन सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन. जो हमारी बॉडी में होते हैं किस बेसिस पे, बेस्ड ऑन सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन. सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन. अब हम देख लेते हैं कि कौन है 3. सबसे पहले हम लोग का है आइसोटोनिक, देन है हाइपोटोनिक, देन है हाइपरटोनिक. हम क्या करेंगे, एक एक करके सारे डिस्कस करेंगे सो दैट वी कैन एलिमिनेट द ऑप्शन जो गलत है. सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हाइपरटोनिक की, जो हमारे क्वेश्चन का भी सबसे पहला ऑप्शन है. जब भी हम लोग हाइपरटोनिक सोल्यूशन की बात करते हैं, ये एक ऐसा सोल्यूशन है वेयर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, concentration of solute is greater outside the cell, is greater outside the cell, यानी सेल के बाहर ज्यादा है than inside, तो हमने क्या समझा, हाइपरटोनिक में कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूट की अंदर ज्यादा होती है एज कंपेयर टू बाहर. देन जो दूसरी चीज हम लोग कर रहे हैं वो है आइसोटोनिक सोल्यूशन. आइसोटोनिक सोल्यूशन में क्या होता है बच्चों, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इज सेम बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड. कॉन्सेंट्रेशन इज सेम, चाहे हम अंदर की बात करें, बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड, बाहर भी इट इज गोइंग टू बी द सेम सेल के. फिर हम लोग बात करते हैं, हमारा जो तीसरा ऑप्शन है वो क्या है बच्चों, वो दिया है हाइपोटोनिक. हाइपोटोनिक अब देख लेते हैं क्या होता है. हाइपोटोनिक में एक ऐसा कॉन्सेंट्रेशन है जहां पे सोल्यूट वेयर इन विच concentration of solute is greater in the greater inside. अब यहाँ पे क्या होता है, इनसाइड द सेल कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है बाहर के मुकाबले. तो हमने अभी क्या क्या देखा, हाइपरटोनिक में जो है बाहर ज्यादा है कॉन्सेंट्रेशन, आइसोटोनिक में सेम है, हाइपोटोनिक में अंदर ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है. तो यहाँ पे व्हेन द सेल इज प्लेस्ड इन 0.25 मोलर कॉन्सेंट्रेटेड शुगर सोल्यूशन एंड देयर इज नो चेंज इन इट, और जब कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, द एक्सटर्नल सोल्यूशन इज आइसोटोनिक. तो ऐसे केस में क्या होगा, जो एक्सटर्नल सोल्यूशन है ये हो जाएगा आइसोटोनिक, क्योंकि हमने बात करी थी कि आइसोटोनिक में ही क्या होता है, कोई भी चेंजेस नहीं होते. क्यों, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन सेम है. वही जब भी कॉन्सेंट्रेशन डिफर करता है तो अंदर और बाहर का मूवमेंट होने लग जाता है, राइट. तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन तो हम देख रहे हैं कि कोई भी चेंज नहीं है. yes therefore and that is it has the same concentration, यानी कि concentration उसका भी सेम है, 0.25 मोलर कॉन्सेंट्रेशन है. तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, हाइपरटोनिक नहीं होगा, ना हाइपोटोनिक होगा, ना नन होगा. इसका जो करेक्ट आंसर है इज गोइंग टू बी आइसोटोनिक. सो द फाइनल आंसर फॉर द क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, आइसोटोनिक. और इसका रीजन क्या हमने अभी बच्चों डिस्कस करा, आइसोटोनिक क्यों, क्योंकि कोई भी चेंज नहीं हुआ है, इसी वजह से एक्सटर्नल सोल्यूशन हमारा आइसोटोनिक है. चेंज होता तो फिर हम डिसाइड करते हैं कि हाइपरटोनिक है या हाइपोटोनिक है. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द सोल्यूशन वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.